जिस बैठक का लगातार इंतजार था, आखिर वो बैठक हो गई। लगातार जो तमाम लोग हैं ये निगाह जमा करके बैठे थे कि जो महागठबंधन की पटना में बैठक होने वाली है उससे क्या निकलता है। उससे बहुत कुछ निकला और उन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हम आपके साथ आज हाजिर हैं। नमस्कार, मैं हूं वेंकटेश और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। जो पटना में बैठक होने वाली थी सभी दलों की, जो इंडिया ब्लॉक की बैठक होने वाली थी, वो बैठक हो गई। उसके बाद तेजस्वी यादव, कृष्णा अल्लावरू, ये तमाम नेता मीडिया के सामने आए और जो यहाँ की सरकार है, जो 20 साल की हुकूमत है, उस पर कई सारे इल्जाम लगाए। साथ ही और भी कई मुद्दों पर बात हुई। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय सर। बहुत स्वागत है सर आपका। सर, बैठक हो गई और बैठक के बाद जिस अंदाज में, जिस तेवर में तेजस्वी यादव नजर आए, तो क्या बिहार की जनता के साथ साथ जो एनडीए है उसको भी एक जो संकेत है वो देने की कोशिश है? देखिए, एक बात वेंकटेश जी समझ लीजिए कि जो बीते दिन आपने देखा था कि दिल्ली में लोकसभा में प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी, तेजस्वी यादव बिहार विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता, लालू प्रसाद यादव के पुत्र और तमाम कृष्णा अल्लावरू जो कांग्रेस के पार्टी के बिहार मामलों के प्रभारी हैं, राजेश राम जो प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के वो, और आरजेडी की ओर से भी मनोज झा राज्यसभा सांसद और संजय यादव जो राज्यसभा सांसद हैं वह भी मौजूद थे दिल्ली में। दिल्ली के बाद सबकी नजर, सबकी निगाह, पूरे देश की नजर महागठबंधन की आज होने वाली जो बैठक पर थी और 3 से ज्यादा घंटे बैठक चली। सब लोग 3 घंटे कर रहे हैं, लेकिन हम जहां तक देख और समझ पा रहे हैं 3 घंटे से ज्यादा बैठक चली और एक एक बिंदु पर बिंदुवार ढंग से बातचीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या हुआ वो छोड़ दीजिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस से इतर जो मेरे पास इनपुट है, जो हमें जानकारी मिली है, वह हम बात कर रहे हैं। मतलब अंदर की बात जो सामने नहीं आई। बिल्कुल, वो हम अंदर की बात बता रहे हैं कि तेजस्वी यादव को लेकर के जो तमाम तरह की बात चल रही थी कि कौन चेहरा होगा, कौन महागठबंधन का बिहार में लीड करेगा, क्या होगा, तरह तरह की चर्चाएं इधर उधर संशय की स्थिति बनी हुई थी। तो आज की जो बैठक हुई महागठबंधन की बिहार में, उसमें यह तय हो गया कि तेजस्वी यादव की ही ताजपोशी एज ए चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होने जा रही है। ये एक्सक्लूसिव है, ये लाइव सिटीज के लिए एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। एकदम इस बात को समझ लीजिए, क्योंकि देखिए 2-3 बात को भी हम लाइव सिटीज के व्यूअर्स को और आम आवाम को बताएंगे। पहली बात कही जा रही थी कि मीटिंग कहां होगी, आरजेडी के प्रदेश मुख्यालय में हुई, बीरचंद पटेल पथ स्थित, ठीक जनता दल यूनाइटेड के सामने और भारतीय जनता पार्टी के ठीक बगल में। तो ये एक बड़ा मैसेज लाउड एंड क्लियर देने का काम किया गया कि देखिए आरजेडी, कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी जरूर है, लेकिन देखिए वह कांग्रेस ने बड़ा दिल दिखाया है और आरजेडी के दफ्तर में यह बैठक हुई। उसमें तमाम कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, कृष्णा अल्लावरू और भी कई नेता वहां मौजूद थे, कई नेता और वाम दलों के भी सभी जो शीर्ष नेता हैं बिहार के, वह लोग थे। और सन ऑफ मल्लाह मुकेश सहनी, विकासशील इंसान पार्टी के सुप्रीमो, वह भी मौजूद थे। तो ऐसे में इस बात को समझा जा सकता है कि कितनी गहन मंथन चिंतन हुई। और उसमें हम बार बार कह रहे हैं कि एक बात को हम उसको भी आपको डिकोड करेंगे, बताएंगे। ये बात समझिए कि बैठक में एकदम स्पष्टता के साथ जो कोऑर्डिनेशन कमेटी बनी है, यह कोऑर्डिनेशन कमेटी कोई छोटी मोटी कोऑर्डिनेशन कमेटी नहीं है। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनेगा, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेगा, उसके चेयरमैन बनाए गए हैं कौन? तेजस्वी यादव। चुनाव में कहां पर क्या होगा, किन किन मुद्दों पर बात होगी, यह भी होगा। जनता की, कहा गया है, देखिए सबसे बड़ी बात है, जनता की आवाज बन करके यह लोग जो सो घेरेंगे। सीधे तौर पे ये कहा गया है कि हम जनता की आवाज बनेंगे। और जो कई मुद्दे हैं, पलायन है, गरीबी है, ये सब का भी जिक्र किया गया है। बिल्कुल। तो ये देखिए, अब आपको यहाँ पर कई सारे मुद्दे जो बनाए गए हैं उसमें, और लोगों को, आम आवाम को भटकने नहीं देंगे। ये जो है सो जनता की आवाज, प्रधानमंत्री मोदी को भी कहा है कि उनको भी हम भटकने नहीं देंगे, बिल्कुल इन्हीं मुद्दे पर रखेंगे। अब देखिए, न्यूनतम साझा कार्यक्रम बना है। अब जो है सो जो चुनावी जो कार्यक्रम जो बनेगा, जो एजेंडा बनेगा, उस पर भी जो है सो वहां पर बात होगी। अब जो है सो न्यूनतम साझा कार्यक्रम, कई सारे अहम, जितने भी सारे की जिम्मेवारी जो है सो तेजस्वी यादव को कृष्णा अल्लावरू ने खुद इसकी घोषणा की, खुद उन्होंने कहा। और देखिए, अब जब कोऑर्डिनेशन कमेटी के, एनडीए महागठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी का चेयरमैन जब तेजस्वी यादव को बनाया है, और एक एक बिंदु, अब देखिए उसके बाद क्या हुआ। अब कोऑर्डिनेशन कमेटी बनने के बाद हुआ कि
प्रदेश स्तर पर कमेटी बनेगी, एक जिला स्तर पर कमेटी बनेगी, फिर उसके बाद से वह जो है सो और जिला स्तर पर जो कमेटी बनेगी उसका भी अब आपको तमाम जो सो नेता हैं वह एक बैठ करके कार्यक्रम होगा, वो उस भी तय रूपरेखा तय की जाएगी और पूरी एकजुटता के साथ महागठबंधन बिहार में जो है चुनाव में उतरने जा रही है। इस बात को समझ लीजिए, इधर उधर कोई भी झोल झाल होता हुआ नहीं दिखाई पड़ेगा और आपको कोऑर्डिनेशन कमेटी का गठन जल्द ही होने जा रहा है। यह भी आपको बता दे रहे हैं कि जल्द ही एक आध दो दिन में कोऑर्डिनेशन कमेटी बन जाएगा। उसमें तमाम जो घटक दल अलायंस है बिहार में महागठबंधन के, उनके सभी शीर्ष नेता उसमें रहेंगे। अब जैसे मान लीजिए तेजस्वी यादव किसको अधिकृत करते हैं, यह बात सबकी निगाह होगी। वो देखिए अब वहां पर जो आपको जो अल्पसंख्यक चेहरे हैं उनकी पार्टी में बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, वो भी हो सकता उसमें रहेंगे। नंबर एक बात। अब देखिए जो वाम दल हैं सीपीआई, सीपीएम और भाकपा माले, इनके भी जो प्रदेश के जो सेक्रेटरी हैं वो रहेंगे उसमें। विकासशील इंसान पार्टी से मुकेश सहनी रहेंगे। तो यह सब कई सारे, और कांग्रेस की ओर से राजेश राम तो रहेंगे। तो ये आपको इतनी बात समझ में आ रही है और ये लोग रहेंगे और ये एक बड़ी तैयारी, बड़ी रूपरेखा, एक हम बार बार एक कह रहे थे कि बड़ा ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है महागठबंधन की ओर से। जो बीते दिन दिल्ली में जब बैठक हुई थी राहुल गांधी के साथ और मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, उसी समय ब्लूप्रिंट तैयार हो गया था। वही ब्लूप्रिंट पर यहां समझिए एक तरह से मुहर लगी है। तो इसमें इफ बट ही नहीं है कि अब तेजस्वी यादव को जो इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी गई है तो अब चेहरा कौन होगा, क्या नहीं होगा, किसके नेतृत्व में महागठबंधन जाएगा। और निश्चित रूप से महागठबंधन बड़ी पार्टी है, बड़ी अलायंस पार्टनर है, मैंने अपने महागठबंधन में और ड्राइविंग सीट पर है। तो इसमें कोई इफ बट नहीं रह गया है कि कौन। और इस पर स्पष्ट रूप से कहा गया गरीब और जनता की लेकिन इस बार सर मैं आपको बीच में रोक रहा हूं, बैठक तो हो रही थी पटना में, लेकिन इस बार की बैठक में निशाने पर दिल्ली थी। चाहे अमित शाह हो, चाहे नरेंद्र मोदी हो, नीतीश कुमार पर तो लगभग किनारा कर लिया गया। लेकिन ये क्या वजह है? 2020 का जो चुनाव प्रचार है उसको टारगेट करने की कोशिश है कि उस तरह की स्थिति ना हो, और लगातार ये कहा गया कि हम मुद्दे से भटकने नहीं देंगे। मतलब बैठक भले पटना में हो लेकिन टारगेट दिल्ली पर है। देखिए अब जैसे कई सारे मुद्दे हैं, वोटर लिस्ट पर, वोटर जो मतदाता सूची होती है उस पर भी कृष्णा लवानी का फेरबदल हम नहीं होने देंगे, उस पर भी इनकी नजर है। उसके लिए भी सब कुछ तैयार होगा इस कोऑर्डिनेशन कमेटी में, उस पर भी किसी की जिम्मेवारी दी जाएगी, उस पर भी देखो। तो ये सब है। देखिए सवाल है कि बिहार में जो तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है, तो वह लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? गृह मंत्री अमित शाह हैं। अब उन्होंने कहा भी कि उन्होंने बेचारगी बताई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं निश्चित रूप से, और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, एनडीए फोल्ड में, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब नीतीश कुमार पर हम क्या बोले, वो तो नहीं। लेकिन अब वो सीधे वो कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्राइम मिनिस्टर हैं और जो बिहार बराबर आ रहे हैं, 20 साल से सरकार है, मैंने डबल इंजन पर तो बहुत बड़ी बात कह दी कि भ्रष्टाचार और अपराध यही है डबल इंजन। वही तो देखिए वही बात वो कह रहे हैं कि वो अब दो डबल इंजन का तो उन्होंने माने भी समझाया, क्राइम और करप्शन ये दोनों। अब इसका मतलब ये है भ्रष्टाचार और अपराध, यही डबल इंजन की सरकार है बिहार में। यही बात तेजस्वी यादव कहते हुए नजर आए। और देखिए सबसे बड़ा बात है कि जो निश्चित रूप से अब जो वो डेटा भी बता रहे थे जो तेजस्वी यादव ने अपने जो बैठक के बाद उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि 4 से 5 करोड़ लोग बिहार से पलायन कर गए हैं। उसके बाद से बेरोजगारी में भी नंबर 1 पर है, अपराध में भी देखिए वह बता रहे हैं। और उन्होंने जिक्र भी किया, गोपालगंज की बात कही, नालंदा में की बात कही, किस तरीके से वहां पर अपराध हो रहा है, किल ठोका जा रहा है। तो ये सब जो चर्चा किया तेजस्वी यादव ने, निश्चित रूप से बहुत ही गंभीर चर्चा है। और उन्होंने कहा कि नौजवान, गरीब और नौजवानों का पलायन तो हो ही रहा है। इस पर कौन बोलेगा? बेरोजगारी पर है यह चर्चा, यह नाराजगी है और यह सब मुद्दा है। लेकिन अभी तक देखिए नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए इतने दिनों में कुछ नहीं दिया है। यह सीधे तौर पे कहा। और अपराध की बात होती है तो यह गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है, गृह मंत्री वहां पर अमित शाह है, बिहार में मुख्यमंत्री के पास में गृह मंत्रालय। तो तमाम तरह से वो पलायन को लेकर के हमने देखा है कि आरजेडी का रुख बहुत पहले से है। जो आरजेडी के मुखर वक्ता हैं और राज्यसभा में सांसद हैं प्रोफेसर मनोज कुमार झा,
वो कई बार जिक्र करते हैं कि जो बिहार है वो लेबर सप्लाई स्टेट बनकर रह गया है, हमारे यहाँ से श्रमजीवी और जनसाधारण जैसी ट्रेनें चलती हैं। लेकिन इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं, कृष्णा अल्लावरू ने जो यूनिटी और क्लैरिटी का जिक्र किया, ये जो पूरा का पूरा मैसेज है जो इंडिया गठबंधन है उसमें जो पूरे कार्यकर्ता हैं वो किस तरह से ये मैसेज जाएगा? देखिए, इसको हम इससे पहले थोड़ा सा एक बात हुई हम बताते हैं। उन्होंने कहा, देखिए तेजस्वी यादव जो नेता प्रतिपक्ष, उन्होंने कहा कि देखिए बिहार सबसे ज्यादा एमपी दिया अब तक नरेंद्र मोदी, लेकिन बिहार को मिला नहीं सौगात, वो ठगा गया। तो ये सबसे बड़ी बात कहें, और सांसद सबसे अधिक, ये सच्चाई भी है, सबसे अधिक सांसद दिया लेकिन वो ठगा गया। अब देखिए, ये जो बात आप यूनिटी और क्लियरिटी की कर रहे हैं, जो कृष्णा अल्लावरू ने कहा, जो कांग्रेस के बिहार के प्रभारी हैं, तो वो उन्होंने कहा कि देखिए हम महागठबंधन में बिहार में यूनिटी और क्लियरिटी है कि क्या क्या हम लोग को करना है और कहां पर कैसे कैसे करना है, नंबर एक। वहीं दूसरी तरफ जिक्र किया गया कि जो एनडीए में क्या दिक्कत है। अब एनडीए में क्या दिक्कत है कि अब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का कौन सा बयान आ गया, उस पर जाके कितनी किरकिरी हुई। हाँ, बकायदा जेडीयू के बाहर आज हमने वो पोस्टर भी देखा, वो बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है कि 2025 से 30 फिर से नीतीश। बिल्कुल। तो ये, और इससे पहले आप क्या कहा गया हरियाणा के चीफ मिनिस्टर का, तो फिर वो बक्सर से जो पूर्व सांसद हैं और कद्दावर नेता अश्विनी चौबे का भी बयान आया, अश्विनी चौबे का बयान आया, उससे पहले बीएस सिन्हा जो डिप्टी सीएम। तो इस तरीके की बयान है। तो यही वो कह रहे हैं कि देखिए, आप जो महागठबंधन में है उसमें यूनिटी है, क्लियरिटी है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है, और मजबूती के साथ महागठबंधन इस बार चुनाव और सीट के शेयरिंग की, देखिए अभी तो ये बातचीत हो, सीट शेयरिंग का भी बातचीत है, वह भी खाका तैयार हो चुका है, वह भी किसको किसको मिलेगा, और कोई इधर उधर इस बार हिलडोल हुलुक बुलुक कोई नहीं करेगा। और देखिए, सबसे बड़ी बात हम लोग बार बार कह रहे थे, एक बात, राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी, जो पशुपति पारस की पार्टी की भी एंट्री होगी। इस सवाल पर भी कहा कि उन तेजस्वी यादव ने कि हमारी नजर है, हम लोग बात जो भी होगा वो अंदर खाने में बात होगी। अब देखिए, पब्लिक में, प्रेस में तो नहीं बताएगा, तो लेकिन वो बात है, वहां बात हुई है, उनको भी अब महागठबंधन के फोल्ड में शामिल किया जाएगा, और शामिल एक तरह से हरी झंडी है उनको। अब कितनी सीट देगी, जब सीट का जब बंटवारा होगा, आवंटन होगा, एलोकेशन होगा महागठबंधन में अपने घटक दलों के बीच, तो उनकी पार्टी को भी जो नई एंट्री की बात हो रही है उसको भी मिलेगा, इसमें भी कहीं कोई दो मत नहीं। हाँ, मतलब ये जो पूरी ये जो बैठक है, इसके बाद भी अभी कई बैठकें होंगी, बिल्कुल, जिसमें चाहे सीट को लेकर के हो। अरे अभी तो देखिए, अभी तो एनडीए में क्या हो गया, क्या एनडीए में भी नहीं हुआ। तो ये महागठबंधन ने निश्चित रूप से, देखिए बहुत समय से ये ब्लूप्रिंट तैयार है। हम आपको बार बार एक बात कह रहे थे कि ये ब्लूप्रिंट तैयार है, और तेजस्वी ही तय, आपको ताजपोशी उन्हीं की होगी एज ए चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट एनडीए की ओर से। इसको कोई माने नहीं माने वो अलग है, लेकिन कई जगह चल रहा है कि तेजस्वी को कुछ नहीं मिला, झुनझुना मिल गया, फलना मिल गया। लेकिन इस बात को बारीकी के साथ अगर यदि अंदर में आप जा करके उसको डिकोड करेंगे, देखेंगे, समझेंगे, तो यह एक बड़ी बैठक हुई है, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं। बिहार की बागडोर किसके हाथ में होगी, ये तो विधानसभा चुनाव के बाद ही तय होगा। लेकिन उस बागडोर को पकड़ने के लिए अभी से जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो रस्साकसी कर रहे हैं। कहीं नीतियां बन रही है तो कहीं निर्णय लिए जा रहे हैं, बैठकों के बाद बैठकें हो रही हैं, एक के बाद एक बैठक किया जा रहा है, और लगातार ये कोशिश की जा रही है कि जो अपनी रणनीति है उसे इस तरह से साधा जाए कि मतदाता को अपनी तरह खींच लिया जाए। खैर, ये सब तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी तरफ गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगता है। ऐसी ही तमाम खबरों और राजनीतिक चर्चाओं के लिए देखते रहिए लाइव सिटीज। शुक्रिया।